हेलो एवरीवन, आज हम विविध बीपीएससी का विविध में पोर्शन जो क्वेश्चन आता है वो मिसलेनियस जिसको कहते हैं वो पढ़ेंगे। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन कौन करता है? मधुबनी, किशनगंज और सीतामढ़ी करता है, पूर्णिया नहीं करता है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं क्योंकि ई दिया हुआ है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में बिहार नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल तथा महाबोधि विहार या मंदिर 2002 में दोनों ही शामिल किया गया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया? 2006 और 7 में के बीच किया गया और 2021 में इस श्रृंखला का 16वां सर्वेक्षण है। भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। TIFAC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। TIFAC का मुख्यालय है देहरादून में। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? बिहार में है। 1000 ईसा पूर्व विश्व में जनसंख्या कितनी थी? तो इसका आंसर ई दिया हुआ है तो एक्सप्लेनेशन बता। 10,000 वर्ष पूर्व में विश्व की आबादी का अनुमान विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग बताया है। किन गोल्डविक 2 मिलियन, मैक एवर्डी एवं जोन्स 4 मिलियन, थामलिनसन 1 से 10 मिलियन का अनुमान बनाया। अंत कोई भी उत्तर सही नहीं माना गया जा सकता है। पहला आदमी जिसने चांद पर अपने पैर रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बिहार का आदित्य त्यौहार क्या है? छठ पूजा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर स्थित नहीं है? तो स्टार मार्क्स से इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। 2010 में राष्ट्रीय राजमार्ग के पूर्णीकरण के बाद उपयुक्त में से कोई भी शहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 असम के डिब्रूगढ़ से प्रारंभ होकर मिजोरम में तुंगपोंग तक जाता है। बिहार में तुंगपोंग तक जाता है। कहाँ से? असम के डिब्रूगढ़ से होकर मिजोरम के तुंगपोंग तक जाता है। बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ये क्वेश्चन है 2011 का। इसका भी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। स्टार मार्क्स दिया हुआ है। वर्तमान में अनेक विमानन कंपनियों द्वारा बिहार में सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है, जिनमें से एयर इंडिया एक्सप्रेस, किंगफिशर एयरलाइन, गो एयर, इंडिगो, स्पाइस जेट एयरलाइंस, जेट एयरवेज, सहारा एयरलाइंस, रॉयल नेवल एयरलाइंस और जेट कनेक्ट एयरलाइंस आदि प्रमुख है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? राजगीर में है। विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगीर में। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। वैशाली स्थित स्तूप की ऊंचाई 38 मीटर है एवं चौड़ाई 36 मीटर और गुंबद का व्यास है 65 मीटर। नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो सी पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका विस्तार दिया हुआ है, पढ़ते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना इन स्थल से सीधे जुड़ा है। अहमदाबाद, बंगलुरु, कोलकाता, कोलंबो, दुबई, आबू धाबी, जम्मू, काठमांडू, नागपुर, रांची, विशाखापट्टनम, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, गोवा, लखनऊ, पुणे, श्रीनगर, नई दिल्ली, वाराणसी आदि। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। पूर्वी मध्य रेलवे
क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हाजीपुर में है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। पटना में बिहार के उद्योगों का कमिश्नर का कार्यालय पटना में स्थित है। भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में भी फैल चुका है। कौन कौन से राज्यों में फैल चुका है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में। अच्छा, भारत में, इसको ठीक से पढ़ते हैं फिर से। भारत में एक समय पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में फैल चुका है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में। सी निवारण चंद दासगुप्ता थे पुलिया से। बिहार में यद्यपि जमींदारी संवैधानिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रक का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया। प्रधान जाति के हिंदू में। फिर से पढ़ते। बिहार में यद्यपि जमींदारी संवैधानिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रक का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया। किसके हाथों में? तो प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद। दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? तो गीता रहस्य। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार। निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है? नेल्सन मंडेला को भारत रत्न प्रदान किया गया है। चुने हुए देश की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था का कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए सही नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 50 से अधिक मक्का पैदा किंतु निर्यात विश्व के निर्यात का मात्र 3% ही करता है। ये 2005 का क्वेश्चन है। तो उस टाइम के हिसाब से संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का लगभग 35% मक्का पैदा करता था। ठीक है, हाईएस्ट है, लेकिन फिर भी मतलब 50% ज़्यादा हो गया, तो इसलिए गलत हो गया। इसराइल और इसराइल और PLO के बीच प्रथम सीधी बैठक हुई थी मैड्रिड में। ये 92 का मैड्रिड में है करंट के हिसाब से। विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष पीटर सदरलैंड। दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई थी? तो 1948 में। दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई थी? 1948 में। भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? भद्रा नदी पे। भद्रावती इस्पात केंद्र भद्रा नदी पे। स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है स्वर्णिम त्रिकोण का थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थ का उत्पादन करने वाले क्षेत्र से है। साउथ एशियन कोलिजन ऑन चाइल्ड सर्विट्यूड रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है? तो भारत में उस टाइम के करेंट रिपोर्ट के हिसाब 5.5 करोड़ थी। अभी तो चेंज हो गया होगा। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन है? सऊदी अरब है। करंट के हिसाब से देखना है। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र से प्रसिद्ध हैं? तो बैडमिंटन से हैं। प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन से। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला संतोष यादव। इंडियन विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे? इंडियन विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद। भारत की राष्ट्रीय स्तनीय है बाघ है। भारत की राष्ट्रीय स्तनीय बाघ है। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। फिर है संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम स्थित है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। अभी तो वो हो गया ना हमारा मोटेरा स्टेडियम। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और ओलंपिक की वेबसाइट के अनुसार कोरिया गणराज्य के प्योंगयांग में स्थित फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेडियम एनाग्रोडो में डे स्टेडियम की दर्शक क्षमता है 1,50,000 तथा विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा गुजरात में, जिसकी दर्शक क्षमता है अच्छा क्रिकेट का वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम 1.32 लाख है।
ऑटोबायोग्राफी ऑफ द अननोन इंडियन लिखा है नीरज सी चौधरी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखा है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखा है नीरज सी चौधरी ने। अनीता रॉड्रिक किसकी लेखिका है? अनीता रॉड्रिक बिजनेस एज अनयूजुअल अनीता रॉड्रिक किसकी लेखिका है? बिजनेस एज अनयूजुअल। ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ग्रीन पीस पर्यावरण संगठनों का एक ग्रीन पीस पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। दक्षिण अफ्रीका के नई संसद में राष्ट्रीय सभा और सीनेट की क्रमशः शक्ति क्या है? तो ये 1995 का है, तो उस हिसाब से 400 था राष्ट्रीय सभा का और सीनेट का 90। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ बना हुआ? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका में। वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक सबसे अधिक संख्या में बोली जाती है वह है, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। भारतीय भाषा संस्थान के अनुसार 2011 की जनगणना के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर भारत में तेलुगु हिंदी के बाद वक्ताओं की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने प्रथम 7 भाषाएं हैं। सबसे पहले हिंदी, फिर बंगाली, फिर तेलुगु, फिर मराठी, फिर तमिल, फिर उर्दू, फिर गुजराती। ठीक है। यूनेस्को की कार्य भाषाएं क्या है? यूनेस्को की कार्य भाषाएं चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रशियन है, अरबी है, स्पेनिश है। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक अरविंद घोष है। द मूर्स लास्ट साई के लेखक बी में क्या है? सलमान रश्दी। द मूर्स लास्ट साई के लेखक सलमान रश्दी। निम्नलिखित देशों में से कौन अमेरिकी शास्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है? तो अमेरिकी शास्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार शस्त्रों का सऊदी अरेबिया। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया 1987 में। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया 1987 में। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था? पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? तो लिथुआनिया। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? लिथुआनिया। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो बैडमिंटन के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया? 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला हरिद्वार में मनाया गया। जंतर मंतर का निर्माण किया था महाराजा जयसिंह ने। जंतर मंतर का निर्माण किया था महाराजा जयसिंह ने। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग होता है 5000 किलोग्राम। स्विट्ज़रलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं जर्मन, फ्रेंच, इटालियन। भारत में जन्मी 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो वो कौन है? भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया। हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। वो कौन एकमात्र भारतीय जिसे ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया? वो स्वराज पाल है, लॉर्ड का खिताब दिया। इन देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है? कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है? तो जर्मनी नहीं है। कौन कौन है? फ्रांस है, चीन है, ब्रिटेन है, रूस है, यूएसए है। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज़ के आविष्कार राइट ब्रदर्स ने। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। निम्नलिखित में से
किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो बताए हेमेटाइट द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता भारत, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते। गुट निरपेक्ष आंदोलन को वर्ष 1961 में भारत की पहल पर शुरू किया गया। औपचारिक रूप से गुट निरपेक्ष आंदोलन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने किया। गुट निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन मार्शल टीटो की अध्यक्षता में बेलग्रेड में आयोजित किया गया। इस आंदोलन के 18वीं मध्यावधि बैठक 4 से 6 अप्रैल 2018 के मध्य बाकू में आयोजित हुई। मदर टेरेसा की जन्मभूमि क्या थी? मदर टेरेसा की जन्मभूमि अल्बानिया। कौन से दो राज्य चंदन तस्कर वीरप्पन से आत्मसमर्पण के लिए वार्तालाप कर रहे हैं? कौन कौन राज्य? उस टाइम का क्वेश्चन है 19। तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु कर रहे थे। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय दिया जाता है तो वी साराभाई को। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विज्ञान का श्रेय जाता है वी साराभाई को। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक है एच जे भाभा। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक है एच जे भाभा। शांति उद्देश्य हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ही ज़्यादा आगे? शांति उद्देश्य हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ज़्यादा आगे? पाकिस्तान है। भारत में निर्मित टैंक का नाम है अर्जुन। मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या था? मुहाजिर कौमी आंदोलन पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल। मुहाजिर कौमी आंदोलन पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़नहीन पक्षी कौन है? न्यूजीलैंड में पाए जाने उड़नहीन पक्षी है कीवी। चिपको आंदोलन है तो चिपको आंदोलन वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए। स्टार टीवी का मालिक कौन है? स्टार टीवी का मालिक है रूपर्ट मर्डॉक। स्टार टीवी का मालिक है रूपर्ट मर्डॉक। पंचशील की विशेषता है देशों के मध्य मित्रता और शांति सहअस्तित्व। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 का। रामेश्वर किस राज्य का हिस्सा? रामेश्वरम तमिलनाडु का हिस्सा है। विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया? नेपाल ने। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया? भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम बंगलोर को दिया गया है। निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध है। निकोलस कॉपरनिकस यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते ना कि पृथ्वी का। निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध है यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ना कि पृथ्वी के। फिर सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य दक्षिण एशिया सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग है। सही कथन चुने तो क्या है? आर्यभट्ट एक गणितीय ग्रंथ है। वंदे मातरम गीत के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी। ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट नामक रचना संबंधी निम्नलिखित कथनों में से क्या सत्य है? ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट नामक रचना संबंधी निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इसकी रचयिता रोमी देव है। इसमें कपिल देव के खेल जीवन का विवरण है। इसका औपचारिक विमोचन सुप्रसिद्ध चित्रकार MF हुसैन के हाथों हुआ। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना का कोई योगदान नहीं होता है। ठीक है, बाकी का तो होता है, तकनीकी प्रगति एक्सचेंज करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास होता है, उद्योगों का विकास होता है।
संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में से कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है? तो कौन कौन है? यूएसए है, ब्रिटेन है, फ्रांस है। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ? पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ महाराष्ट्र में। इस महाराष्ट्र लोकायुक्त उपायुक्त अधिनियम, हाँ तो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहाँ लोकायुक्त का कार्यालय की स्थापना महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 के तहत 1971 में की गई थी। उड़ीसा पहला ऐसा राज्य था जिसने लोकायुक्त की स्थापना से संबंधित विधान में पारित किया गया था, लेकिन वहाँ यह संस्था 1983 में जाकर अस्तित्व में आई। एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? एएस आनंद भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। ये 67। आदर्श सेन, इसका एक्सप्लेनेशन, आदर्श सेन आनंद 1990 के दशक के अंत में भारत के 29वें न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल अक्टूबर 1998 से अक्टूबर 2001 तक था। इनका जन्म 1936 में हुआ। 67 प्री में क्यों आया था? करंट से होगा। वैश्वीकरण के पीछे का मुख्य विचार आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के साथ कार्य करना। आपसी सामान्य दृष्टिकोण को रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। नौकरशाही का कार्य क्या है? नौकरशाही का कार्य है सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना। नौकरशाही का कार्य सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना। निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने का प्रथम कौन है? निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीनी राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम है स्वीडन है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर है प्रभावती देवी किस देश की स्वतंत्रता सेनानी थी? प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता सेनानी थी। प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता सेनानी थी। सी नरसिंह नारायण क्या थे? सी नरसिंह नारायण समाजवादी थे। जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम श्रीमती राम प्यारी। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।